So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. As you know that every Sunday we write Hindi sentence or Hindi story in English. So if you are new at this channel, then do subscribe and press the bell icon for regular update, and please share and like if you like this video. Today is unique because here we write this sentence. First we find out the meaning of that particular word, and after that we write this sentence in English. So let's get start. First word is ubiquitous. ubiquitous का मतलब होता है प्रेजेंट होना, मीन्स कहीं पे उपस्थित रहना, अपीयरिंग होना, कहीं पे अपीयर होना, मौजूद रहना, और फाउंड एवरीवेयर यानी कि हर जगह कोई चीज़ क्या है, मौजूद है। जैसे कि गॉड इज उबिक्यूटस, गॉड क्या है, हर जगह पर मौजूद है, परमात्मा जो है कण कण में मौजूद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले सेंटेंस देखेंगे। आजकल स्मार्टफोन सर्वव्यापी हो गया। सर्वव्यापी का मतलब भी होता है उबिक्यूटस, यानी सर्व, हर जगह मौजूद है। लगभग हर किसी के पास एक है, यानी कि हर किसी के पास एक स्मार्टफोन जरूर है आज के समय में। तो आजकल, आजकल की वर्ड हो जाएगा नाउ डेज। स्मार्टफोन हो गए हैं, स्मार्टफोन जो है सर्वव्यापी हो गए हैं। तो हो गए हैं के लिए या उनके पास हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हैव, हैज या हैड। अगर सिंगुलर होगा तो हैज यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हैव, अगर पास्ट की बात की जा रही है तो वहां पे हैड होगा। ठीक है, हैव बिकम यूबिक्यूटस। जो स्मार्टफोन है वो क्या बन गए हैं, यूबिक्यूटस बन गए, सर्वव्यापी बन गए हैं। विद ऑलमोस्ट एवरी वन ओनिंग वन। ओनिंग, OWNING, ओनिंग। ओनिंग का मतलब होता है अपना, जो है उनके पास है, वो उनके मालिक हैं या उनके पास अपना एक खुद का स्मार्टफोन है। ऑलमोस्ट का मतलब हर किसी के पास, और विद लग गया कि उनके पास है। एवरी वन ओनिंग वन। तो देख लेते हैं यहाँ पे सेंटेंस। और गाइस ये 5th वीडियो है हमारी इंग्लिश राइटिंग की, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आपको 7 वीडियो जो है इंग्लिश राइटिंग की मिलेगी। अगर आपको एक भी किसी भी स्टूडेंट को पसंद आती है तो हम इसको आगे जो है कंटिन्यू जरूर रखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। आजकल स्मार्टफोन सर्वव्यापी हो गए हैं, लगभग हर किसी के पास एक है। नाउ डेज स्मार्टफोन्स, तो प्लूरल है तो हैव लग गया, हैव बिकम फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ गया, हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बिकम उबिक्यूटस विद ऑलमोस्ट एवरी वन ओनिंग वन। उनके पास अपना एक खुद का मोबाइल है या स्मार्टफोन है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आधुनिक, उसी वर्ड का है, उबिक्यूटस सही है। आधुनिक समाज में सोशल मीडिया का प्रभाव व्यापक हो गया है, यानी कि व्यापक का भी मतलब तो बड़े स्तर पर, बड़े लेवल की बात की जा रही है, यानी कि हर जगह है। मीडिया क्या है, सोशल मीडिया, वो हर जगह भी यूज़ किया जाता है, या हर जगह जो लोग जो हैं इसको जानते हैं। तो आधुनिक समाज में, आधुनिक के लिए वर्ड होता है मॉडर्न, मॉडर्न सोसाइटी है। प्रभाव के लिए वर्ड हो जाएगा इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस। द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज यूबिक्यूटस इन मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट है गर्मी के दौरान ग्रामीण इलाकों में झिंगुरों की आवाज सर्वव्यापी हो सकती है। तो सर्वव्यापी के लिए वर्ड हो जाएगा उबिक्यूटस, और झिंगुर, झिंगुर एक प्रकार के कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जिनको कहा जाता है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो क्रिकेट, झिंगुर को कहते हैं, या फिर सिकाडाज, सिकाडाज भी आप यूज कर सकते हो। तो गर्मी के दौरान, दौरान के लिए हम कितनी बार पढ़ते आए हैं इंग्लिश रीडिंग में कि दौरान के लिए हम यूज करते हैं डूरिंग। डूरिंग दी समर ग्रामीण इलाकों में झिंगुरों की आवाज, द साउंड ऑफ सिकाडाज या क्रिकेट, कैन बी, सकती है के लिए यूज हो जाएगा कैन, और कैन के लिए हमेशा हम जो है साथ में V1 लगाते हैं तो बी लग जाएगा, क्योंकि अब सर्वव्यापी हो गई है, होने के लिए हम बी यूज करते हैं, होना बी। तो जो सिकाडास कैन बी यूबिक्यूटस इन दी कंट्री साइड, कंट्री साइड यानी क्या, ग्रामीण इलाकों में। तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखो आधुनिक समाज में सोशल मीडिया का प्रभाव व्यापक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज यूबिक्यूटस इन मॉडर्न सोसाइटी। हमारा जो ये पूरा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया इज यूबिक्यूटस। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस समर द साउंड ऑफ सिकाडाज कैन बी यूबिक्यूटस इन द कंट्री साइड। नेक्स्ट देखते हैं।
तो एक ही वर्ड के हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस देख लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है लचकीलापन, द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम द डिफिकल्टीज एंड टफनेस, यानी किसी मुसीबत से, टफनेस सिचुएशन से या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन से आप क्विकली रिकवर कर पा रहे हो, ऐसी आपकी आप में कैपेसिटी है, तो आप में क्या है, रेजिलियंस है, लचकीलापन है। जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो वहाँ का कैसा भी वेदर हो, कैसे भी वहाँ के सर्कमस्टांसिस हो, आप वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, तो आपकी बॉडी में क्या है, रेजिलियंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद उसके लचकीलेपन ने उसे आखिरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति दी। कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद, तो बावजूद के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ हम कभी भी ऑफ नहीं लगाते, इतना रखना याद, ठीक है। या इन स्पाइट ऑफ, इसके जगह पे आप इन स्पाइट ऑफ भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आप ऑफ लगाओगे, ठीक है। डिस्पाइट सामना करने के बावजूद ना, तो डिस्पाइट फेजिंग FACI फेजिंग, फेस करना, नंबरस कई मुश्किलों का, यानी कि नंबरस सेटबैक या फेलियर से आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो, फेलियर्स यानी कि नाकामयाबी, या फिर सेटबैक्स जो हैं, मुश्किलें जो हैं, उसके लचकीलेपन ने उसे आखिरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति दी। तो यहाँ पे अगर हम मेल की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे हीज यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे शी, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे हर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे मान लो फीमेल मान रहे हैं, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हर रेजिलियंस, उसकी जो लचकीलापन है, हर रेजिलियंस, उस अनुमति दी, अलाउड किया, पास्ट में अलाउड हर, उसको अनुमति दी कि आखिरकार उसने आखिरकार अचीव कर लिया अपने गोल को। आखिरकार के लिए इवेंचुअली, और गोल्स तो वही है। तो हर रेजिलियंस अलाउड हर टू इवेंचुअली अचीव हर गोल्स। अचीव का मतलब प्राप्त करना। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस, कई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद उसके लचकीलेपन ने उसे आखिरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अनुमति दी। डिस्पाइट फेसिंग numerous setbacks या फेलियर्स, her resilience allowed her to eventually achieve her goals। यहाँ पे अगर हम बॉय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हीज यूज़ करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भी हीज आ जाएगा, हिम, ठीक है, हिम आ जाएगा, क्योंकि जो फीमेल उसके लिए तो हर उसका सब्जेक्टिव ही होता है, और ऑब्जेक्टिव भी हर ही होता है। लेकिन जो बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं ही, उसका जो हम सब्जेक्टिव हीज यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्टिव हम हिम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा उसी वर्ड का सेंटेंस हो जाएगा, विनाशकारी भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में शहर ने बड़ी लचकीलापन दिखाया। विनाशकारी भूकंप के बाद, विनाशकारी का मतलब होता है बहुत ही तबाह कर देने वाला, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग। तो देखो एक वर्ड तो हम इसका सेंटेंस बना रहे हैं, और साथ में उसमें भी हमें कई सारे वर्ड सीखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्ट हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो दिखाया, तो किसने दिखाया ये अपना लचकीलापन? सिटी ने, शहर ने। तो यहाँ पे सिटी, दी सिटी बन जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, और शोड का मतलब होता है दिखाना, तो उसका पास्ट यूज़ करेंगे शोड, सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, शोड। बड़ी लचकीलापन यानी कि ग्रेट रेजिलियंस, किसमें दिखाया उन्होंने? पुनर्निर्माण में, इन रीबिल्डिंग, REBUILD, रीबिल्डिंग, रीबिल्ड करना, फिर से उसे बनाना, ठीक है, रीबिल्ड करना। आफ्टर, किसके बाद? आफ्टर दी डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब होता है भूचाल, भूकंप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, द सिटी शोड ग्रेट रेजिलियंस इन रीबिल्डिंग आफ्टर द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक, ठीक है।
तो गाइज़ ये थोड़े से सेंटेंस थे जो हमने एक 2-3 वर्ड के साथ किया। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। और आपके लिए ये होमवर्क है कि आज हमने जितने भी वर्ड किए, जो आपने न्यू सीखा, पहले जो पता था वो तो छोड़ देना, लेकिन जो आपने न्यू इसमें सीखा उसको कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, ठीक है, ताकि वो वर्ड आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, आपको परमानेंटली वो वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।